आगे चलते हुए क्या मैं अब आपके साथ न्यूज़ डिस्कस कर सकता हूँ कुछ? क्योंकि ये अर्निंग सीज़न चल रहा है, शायद ऐसा मौका वापस आगे ना मिले। अभी तो मैं जैसे क्लासेस ले रहा हूँ, तो मैं न्यूज़ बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों के बारे में पता चल रहा है। तो क्या मैं आपके साथ एक हल्का-सा न्यूज़ डिस्कशन कर सकता हूँ? रिज़ल्ट आ रहे हैं कंपनियों के, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ जैसे उम्मीद थी वैसे आ रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट आता है? मैं एक चीज़ फिर से कह दूँ, एनी डिस्कशन डन इन द क्लास इज़ नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेलिंग पर्पज़, इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। मैं नहीं चाहूँगा, फिर भी आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, मैंने पहले भी कहा, तो अच्छा लगेगा। और कुछ टर्म हो सकता है हमने पिछले सेशन के अंदर यूज़ की हो, वो प्रैक्टिकली यूज़ भी होती है। उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हम व्यर्थ में अपना टाइम खराब नहीं करते हैं। देयर आर सम रीज़न्स बिहाइंड इट। तो मैं क्या ये देख सकता हूँ बेटा? जी, मैं तेज़ी से देखना चाहता हूँ। जी, दिखाएँ सर। ये बेटा हैवेल्स के रिज़ल्ट आए। इस कंपनी से ऐसा कोई भी नहीं है जो वाकिफ़ ना हो, कोई भी नहीं है ऐसा वाकिफ़ ना हो। और मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसमें लिखा हैवेल्स स्टॉक हिट्स अ रिकॉर्ड हाई आफ्टर Q3 बीट्स एस्टीमेट। लुक एट द लाइन। ये लाइन भी समझने का प्रयास करें, थोड़े बड़े बच्चे हो गए हम। बीट्स एस्टीमेट की मतलब क्या होता है सर? एस्टीमेट्स बीट्स का मतलब होता है कि उम्मीद से बेहतर रिजल्ट। जैसे आपने एग्जाम में उम्मीद की 40 नंबर, और नंबर आ गए 48, कितने खुश होंगे, कितने खुश होंगे सोचो। वैसे कुछ इसके साथ हुआ, और देखिए भाव आज कितना बढ़ा, 11%। कोई छोटा मूवमेंट नहीं है बेटा, बहुत बड़ा स्टॉक है ये, कोई छोटा मूवमेंट नहीं है, 11%। तो मैंने इसको जाके फिर देखा, इसको क्लिक किया ऐसे, इसको क्लिक किया, अंदर पढ़ने की कोशिश की, ऐसा क्या हुआ इसके साथ। इसमें लिखा शेयर्स ऑफ हैवेल्स लिमिटेड जंप्ड टू अ रिकॉर्ड हाई आफ्टर द कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट मेकर बीट्स एनालिस्ट एस्टीमेट। एनालिस्ट कौन होते हैं सर? जो ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, जो बेसिकली रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करें ना करें। दे आर बेसिकली दी, यू कैन से दी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हु कीप्स अ ट्रैक ऑन दिस काइंड ऑफ अ न्यूज़। इनका रेवेन्यू आया कुछ बहुत बढ़कर, और उम्मीद कम थी, इससे बड़ा आया। बाकी बीच का मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, गूगल पे सर्च मारना, जिस दिन पढ़ो उस दिन आप ये सर्च मार लेना। और ऐसा नहीं है ये न्यूज़ आज की है तो उस टाइम तक पुरानी हो जाएगी, कोई हमें इन्वेस्ट थोड़ी करना है। न्यूज़ से इंटरप्रिटेशन सीखें आप। जिस दिन पढ़ रहे होंगे इंटरप्रिटेशन देखें कि नेट प्रॉफिट रोज 75% टू 349.1 करोड़। एस्टिमेटेड कितना था, उम्मीद कितनी थी? उम्मीद थी 250 करोड़ की, मतलब 250 करोड़ रुपए कमाने थे, आए 350 करोड़। कितनी खुशी होगी आपको, कल्पना करें इसके कारण। ये टर्म देखें, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। शायद मैंने इसका डिस्कशन किया आपके साथ, शायद पिछले ही सेशन में किया जहां तक मेरा ख्याल है। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैंने तब भी कहा था। मार्केट्स इस टर्म को बहुत गहराई से देखता है, एबिडा, एंड इट सेज एबिडा मार्जिन, ऐसा ही बोला जाता है, एबिडा मार्जिन। मार्जिन रोज 410 बेसिस पॉइंट, 410 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट जो होते हैं वो 1% के बराबर होता है, 16%। तो बहुत अच्छा मार्जिन आया, जिसके कारण आज इसमें इंपैक्ट देखा गया बेटा। और ये कई दिनों से देखा गया। अगर आप इसका मूवमेंट देखें, पिछले 1 6 महीने का मूवमेंट देखूं, तो आप देखें क्या मूवमेंट आया है शेयर में। मतलब कहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और कहाँ चलता 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 ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इट इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट और सेल एडवाइस एट ऑल प्लीज, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ द न्यूज़ इम्पैक्ट्स। अब क्या एक और चीज मैं डिस्कस कर सकता हूं, अगर आप मुझे आज्ञा देंगे बेटा? हैवेल्स जो है, वो पता है आपको, बल्ब बल्ब आते हैं इसके, पंखे आते हैं, एक्सेट्रा आते हैं। इलेक्ट्रिक्स में है ना, कहीं इलेक्ट्रिकल साइड में है। जी, इलेक्ट्रिकल साइड में। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, आपने कहावत सुनी है, खरबूजे को देखकर। इससे सिमिलर कंपनियों में भी जंप आना शुरू हो गया कि शायद वहां भी पता नहीं कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। आप सोचें, राम का दोस्त श्याम, राम का दोस्त श्याम, शाम के अच्छे नंबर आए, शाम बड़ा अच्छा कर रहा है, तो ये उम्मीद होती है राम भी अच्छा करेगा, भाई राम भी अच्छा लड़का होगा। शाम अच्छा कर रहा है, राम भी अच्छा लड़का होगा। तो मैंने चेक करने की कोशिश की, क्या ऐसा हुआ। एक कंपनी जो अगेन आपको बहुत फेवरेट रही होगी या जानते होंगे, वोल्टास, मैंने वोल्टास को चेक किया। वोल्टास मतलब सिमिलर, ऐसा नहीं कहूँगा एग्जैक्टली सेम है, मतलब ऐसे से प्रोडक्ट बनाती है भाई, एग्जैक्टली सेम नहीं, क्योंकि हैवेल्स का अपना प्रोडक्ट है इसके अंदर भी। लेकिन कहीं एसी वैसी, हैवेल्स में भी कहीं एसी का प्रोडक्ट होगा ना, मुझे पता नहीं। मैं ज़्यादा डिस्कशन करूंगा तो हम भटक जाएंगे रास्ते से। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो मैं इसलिए आपको एडवाइस नहीं दे सकता। ये भी देखिए बढ़ा, आपको तो यहाँ 4% ही दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये सुबह भाई 995 रुपये चला गया था। कोई छोटा नहीं नहीं, 900 कितना गया आज ही गया 995 हाई, शायद 995, शायद आज ही गया। देखूं मैं जरा, ये क्या कहता है, आज हाई गया कि देगा भी।
हाँ, ट्रेडेड एट 52 वीक हाई, आज ही गया बेटा 21 जनवरी को, जब मैं ये न्यूज़ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, एकदम लेटेस्ट कर रहा हूँ। 21 और 21, 21 और 21, मतलब दिन भी देखो कितना शुभ है, 21 और 21, और आज का शुभ दिन है। हाँ, देखा जी सर, और हमने यहाँ देखा ये आ गया। उसके बाद ऐसा ही एक और मैं प्रोडक्ट देखने की कोशिश कर रहा था, जो कंपनी शायद आपने ना सुनी, आपके पेरेंट्स को ट्रेड करते हैं, ट्रैक करते हैं मार्केट, उन्होंने सुना होगा। ये मैं सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूँ कि कई बार होता है एक कंपनी में मूवमेंट आता है, वैसी सिमिलर कंपनी में मूवमेंट आता है। वी गार्ड, वी गार्ड ये भी उसी से सेक्टर में है। जैसे आपको सेक्टर देखना तो कैसे देखेंगे, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल, मिलता जुलता सा है। ये हैवल्स भी यही होगा शायद, सेक्टर इंडस्ट्री जिसे आप कहते हैं, इंडस्ट्री कौन सी है। तो इसमें भी मूवमेंट आया आज, इसमें भी देखो कितना मूवमेंट आया। ये भी 241 हाई पे थे आपने, आज हाई टच करके आया 52 वीक हाई, मतलब पिछले 52 हफ्ते में। ये समझाना क्या चाहता हूं मैं आपको यहाँ पर, कि कई बार होता है हैवल्स का अच्छा रिजल्ट आया, तीन चार दोस्त हैं, राम श्याम मोहन घनश्याम, राम अच्छा कर रहा है, अच्छा आदमी है, अच्छा व्यक्ति है, तो बाकी सबकी भी अच्छी छवि बन जाती है। कई बार ऐसा होता है, अब बाकी हैं या नहीं पता नहीं है, एक आदमी खराब है तो सारे खराब हो जाते हैं, तो ये छवि बन जाती है। ऐसे ही हम ऑटो सेक्टर की कंपनी में देखते हैं, एक ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है, सारी कंपनी अच्छा शुरू कर देती हैं कंपना। तो अब सर वो रिजल्ट अच्छे ना आए उनके तो गिर जाएंगे, वो भयंकर गिरेंगे। उम्मीद होती ना, मार्केट तो उम्मीद पे चलता है। इसलिए कभी आप जब ट्रैक करोगे मार्केट्स को, या कभी का आप एनालाइज करोगे, तो हम कहते हैं ना कंपैरिजन, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन, उसको कंपेयर किया जाता है। सर एक बार हैवल्स का इंडस्ट्री दिखाना क्या था, हालांकि वोल्टास का सेम नहीं होगा शायद बेटा, लेकिन मैं हैवल्स, हैवल्स आ गया क्या, हैवल्स का भी यही है, देखिए जरा। सिमिलर इंडस्ट्री का मतलब होता है कैसा, वो कहते हैं ना, अब जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री है, इसमें स्पाइस जेट आ जाता है, आपका विस्तारा आ जाता है, या इंडिगो आ जाती है, तो वैसे इंडस्ट्री है, तो वैसे से इंडस्ट्री है, वो निकल के आ जाता है जी सर। तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको कुछ चीज़ बताऊं। जो टर्म हम क्लास में यूज़ करते हैं वो ऐसा नहीं है कि यूज़ सिर्फ जस्ट फॉर द सेक हम यूज़ करते हैं बेटा, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यूजिंग इट। सेंसेक्स आज हाई लो दिखता है क्या इसका, हाँ ये देखें 50,000 जाके आया बेटा, 50,000, इट्स अ हिस्ट्री रिकॉर्ड, 50,000 सेंसेक्स। ये क्या होता है जल्दी समझ जाएंगे आप आने वाली क्लासेस में। आज ही जाके आया 21 और 21, ये शुभ दिन है बेटा, 21 21, और ये भी एक भाई साहब डेट बड़ी खतरनाक है आज की। आज ना बीच में गिरावट आई कहीं, ये गिरावट ये गिरावट क्यों आई, ये गिरावट आई किसी कारण से, जहाँ वो देखें गिरावट, एकदम गिरावट आई, देखो यहाँ पर फिर वापस बढ़ गया बाजार, फिर यहाँ बंद हुआ। तो ये जरा चेक करेंगे सर, ये गिरावट क्यों आई, इसको गिरावट को छोड़ो, मैं चेक करूंगा, अच्छी बात नहीं है वो चेक करना। तो लेकिन आप आज 50,000 चेक करके आए, इट्स अ हिस्ट्री बीइंग मेड एंड आई एम प्राउड टू शेयर विद यू, दैट्स अ हिस्ट्री बीइंग मेड बेटा, दैट्स अ हिस्ट्री। इसको रीड करना हम जल्दी सीख जाएंगे। तो आप अब जैसे ये टर्म्स मैं समझाना चाहता था, एबिडा क्या होता है, इसको चेक ट्रैक करते हैं आप, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। मैं फिर से रीटरेट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है मैं कितने समय तक आपसे साथ ये डिस्कस कर पाऊंगा, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेरे को प्रेशर आ जाएगा कोर्स का, तो मैं कितना दिन डिस्कस कर पाऊंगा, बट आई वॉन्ट यू टू टेक दैट लीड बेटा, नाउ यू टू टेक दैट लीड। तो मैं अगर अपने पास चेक करूं एक बार कि सेंसेक्स रिकॉर्ड हाई, तो सेंसेक्स टुडे रिकॉर्ड हाई जी, जी ये देखो, हाउ सेंसेक्स ब्रीच 50,000 मार्क, मतलब आज टच करके आया है जी। सेंसेक्स 50,000, 10 थिंग्स टू नो, आज चेक करके आया बेटा, इसका मतलब सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, मतलब इस बंदी के तौर पे देखें, the benchmark Sensex achieved a remarkable milestone Thursday by breaching 50,000 mark for the first time ever, फर्स्ट टाइम। 30 शेयर सेंसेक्स, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा अब थोड़े दिनों में। अब एक बेस बनना शुरू हो गया है, अब मैं आगे डिस्कशन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ूंगा ना, वैसे वैसे समझ में शुरू आ जाएगा बेटा। हाँ ये एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं नालायक, मैं रीड कर रहा हूँ न्यूज़ और एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। इन्होंने ना अलग अलग टाइमलाइन दिया है, तो जब भी आप देखेंगे जरूर पढ़िएगा, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस किस दिन के अंदर, किस किस पीरियड के अंदर ये घटनाएं घटी हैं। मैं एक और दिन याद कर रहा था, क्या मैं 1 मिनट और ले सकता हूँ आपका, क्योंकि मैं फाइनेंस मार्केट में काम, मतलब सिंस आई ट्रैक दिस मार्केट्स आई रिमेंबर इंपॉर्टेंट डेट्स। मैं 21 जनवरी 2008 को भी याद कर रहा था, 21 जनवरी 2008, उस दिन शायद बहुत भयंकर गिरावट आई थी। उस टाइम हम शायद क्राइसिस के टाइम चल रहे थे, 2008 सब प्राइम क्राइसिस, मैंने शायद आपके साथ हल्का सा पहले कभी डिस्कशन किया हो, आई डोंट नो, मैंने बताया हो कि यूएस के अंदर कुछ दिक्कत आई थी, सब प्राइम क्राइसिस। तो 21
जनवरी 2008 और आज 21 जनवरी 2021, उस दिन भयंकर गिरावट थी। आज हमने एक माइलस्टोन ब्रीच किया है। तो ये अलग-अलग डेट्स दी हैं, कब कैसे मार्केट बढ़ा है देखिए, कब बढ़ा है। ये एक फॉल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक फॉल, ये वो है जब कोविड की न्यूज़ आई बेटा, तब मार्केट यहाँ गिरा देखो, मार्केट यहाँ गिरा। और जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया वो निहाल हो गया आज, मतलब आप समझो कि पूरे जीवन भर के पैसे उसने कमा लिए होंगे। अब मुझसे मत पूछना आपने क्या किया, मेरे से मत पूछना। जिसने यहाँ लगाया होगा भाई साहब, शायद उससे कईयों के तो कई जनरेशंस पैसे कमा के निकल गई होंगी, और कईयों का नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है जी। कोई बेच के निकल गया हो और बाद में मार्केट बढ़ गया हो। तो कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। मैं चाहता हूँ ये ना एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़े दिन होते हैं, बहुत बड़े दिन। तो आज इससे हमने क्या समझा कि रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन होती है हमेशा, यस एक्सपेक्टेशन होती है। आप कभी कोई ट्रैक करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है, वेरी गुड, नहीं फुलफिल होती गिर जाता है शेयर। और अगर एक्सपेक्टेशन से बड़ी हो जाए बढ़ जाता है। और खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। एबिडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट अगेन आई डिस्कस्ड आउट। आप न्यूज़पेपर रीडिंग फॉलो करेंगे, मैं चाहे आपसे फर्दर डिस्कशन करूँ या नहीं करूँ, इट इज़ इमटेरियल। मेरे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फ्रॉम बेस्ट ऑफ माई लेवल। और आप सिर्फ अब एक काम करेंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, 15 मिनट आधा घंटा न्यूज़ पढ़ेंगे। बजट की एक्सपेक्टेशन बहुत हैवी है बेटा, बजट की एक्सपेक्टेशन बहुत हैवी है। जो भी क्लासेस देख रहे हैं, प्लीज़ रीड ऑन द बजट वेरी नाइसली। इफ बजट fulfills the expectation, then we might have a very different India. We might have a very different India. You cannot imagine what India was and what India stands at. और अगर एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाए, जो उम्मीदें हैं बजट से वो नहीं हो पाई, तो दिक्कत है। बाजार में उसके बाद भी डिस्कस कर रहा हूँ, ये 50,000 गिरते हुए भी टाइम लगाएगा आज जो बड़ा है। जी सर। तो